अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, और वो भी फ़र्ज़ नमाज अकेले की नमाज यानी मुनफरिद की नमाज का तरीक़ा। सबसे पहले हमने बताया था 2 रकात फ़र्ज़ नमाज मुनफरिद की किस तरह से पढ़ी जाती है, तो इसी तरह फिर उसके बाद बताया था 4 रकात फ़र्ज़ नमाज मुनफरिद की किस तरह से पढ़ी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जमात के साथ नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है। आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को बहुत ध्यान से और तवज्जो से सुने और वीडियो को देखकर अच्छी तरह उसको समझ लें, सीख लें नमाज पूरी। उसके बाद जो हजरात नहीं जानते नमाज पढ़ना, उन हजरात के पास हमारी इस वीडियो को पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम सामईन, अकेले की नमाज़ पढ़ने में और जमात के साथ नमाज़ पढ़ने में कुछ फ़र्क है, वो फ़र्क मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें कि हम इमाम साहब के पीछे जो नमाज़ पढ़ते हैं, हम इमाम साहब की इत्तिबा में होते हैं। कोई सी भी हमारी तकबीर इमाम साहब से पहले नहीं होनी चाहिए, हम इमाम साहब के पीछे पीछे होने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम नियत करेंगे। नियत का फ़र्क ये होता है कि हम मुनफरिद की नियत जो करते हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें आखिर में ये लगा देना है कि पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर। जैसे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पेश इमाम के, अल्लाहु अकबर। वैसे तो दिल के इरादे का नाम ही नियत है। हम नियत कर लेंगे बस कि हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। दूसरा फ़र्क ये होता है कि इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो तकबीर कहने के बाद सिर्फ हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ेंगे, यानी कि सना पढ़ेंगे। उसके बाद हमें खामोश रहना है। इसी तरह हम 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दोनों रकातों में हमें खड़े होने की हालत में बिल्कुल खामोश रहना है। इसी तरह अगर हम 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 4 रकातों में हमें खड़े होने की हालत में बिल्कुल खामोश रहना है। बस ये ध्यान रखें कि सबसे पहली रकात में तकबीर कहने के बाद सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पूरी, और बाकी हर रकातों में हमें बिल्कुल खामोश खड़े रहना है। और उसके बाद हमें पूरी नमाज बिल्कुल इसी तरह से पढ़नी है जिस तरह से हम अकेले नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे कि रुकू में हमें तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद तहमीद में हमें रब्बना लकल हम्द पढ़ना है। हाँ, ये ध्यान रखें कि जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होते हैं तो हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना, बल्कि रब्बना लकल हम्द कहना है बस। फिर उसके बाद सजदे में जाते हुए तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। उसके बाद तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद हमें तकबीर कहते हुए बैठ जाना, फिर उसके बाद तकबीर कहते हुए हमें सजदे में जाना, सजदे की तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद हमें तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर खड़े हो जाना है। फिर इसी तरह से हमें 2 रकात वाली नमाज है तो 2 रकात अदा करनी है, और 4 रकात वाली नमाज है तो 4 रकात अदा करनी है। बस ये फ़र्क है मुनफरिद की नमाज में और जमात की नमाज में। मेरे मुहतरम सामईन, अगर अब भी कोई बात आपके समझने से रह गई हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। हम इंशाल्लाह उसको भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।